वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड के अंदर हम जुपिटर की 11th हाउस के अंदर प्लेसमेंट के बारे में एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ कवर करेंगे कि जुपिटर का जो स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं 5th, 7th एंड 9th प्लेसेस के ऊपर, यानी कि जहाँ पर भी जुपिटर बैठा है वहाँ से उसको 1 काउंट करते हुए जो उसके आगे के हाउसेस के ऊपर, यानी कि अगर जुपिटर 11th में है तो उसकी 5th एस्पेक्ट जो है वो 3rd हाउस पे होगी, 7th एस्पेक्ट उसका 5th हाउस के ऊपर होगा और 9th एस्पेक्ट जो है उसके 7th हाउस के ऊपर होगा। तो उन एस्पेक्ट्स का भी किसी भी नेटिव के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, इस बारे में हम एनालिसिस करेंगे इस एपिसोड के अंदर। और इसे जानने के लिए पहले हम ये जानेंगे कि जुपिटर हमारी लाइफ के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अगर हम जुपिटर की बात करते हैं तो ये प्लैनेट है एक्सपेंशन का। ये जहाँ पर भी बैठेगा उस हाउस के सिग्निफिकेंसेस को एक्सपैंड करेगा, उसको बढ़ा देगा हर तरह से। और ये कारक है आपका ग्रोथ इन लाइफ का, विजडम एंड नॉलेज का, आपके मैरिज का, चाइल्ड बर्थ का, हैप्पीनेस इन लाइफ का, ऑप्टिमिज्म का। आप किसी भी बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, स्ट्रेस में हैं, ये वो प्लैनेट है जो आपको वहाँ से बाहर निकालेगा और आपको लाइफ की बेटरमेंट दिखाएगा, ऑप्टिमिज्म दिखाएगा कि लाइट क्या है लाइफ में, उसे दिखाएगा। ये मोटिवेटर है। एंशिएंट वेदास जितनी भी नॉलेज है, वेदास हैं, ऑकल्ट साइंसेस हैं, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, any kind of knowledge is associated with this Jupiter। साथ ही साथ it represent the जीव कारक। कोई भी जो लिविंग क्रिएचर है उसको हम उसका कारक जो है जुपिटर को लेते हैं। कंप्लीट फैमिली को रिप्रेजेंट करता है कि मेडिकल साइंसेस को, चाहे वो आयुर्वेदा हो, बायोलॉजी हो, व्हाटसोएवर, वो भी आपकी जुपिटर से ही देखी जाती है। आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी जो है हम वो भी जुपिटर से ही लेते हैं। जुपिटर इज गुरु फॉर एवरीवन, सो इट हैज एन हैबिट ऑफ स्प्रेडिंग ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस एंड गुडविल टू एवरीवन। जुपिटर हमारी लाइफ का 80% पोर्शन कवर करता है, इसीलिए जुपिटर की प्लेसमेंट किसी भी चार्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब अगर हम बात करते हैं 11th हाउस की, देन इट इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। अगर आज हम 21st सेंचुरी की बात करेंगे या कलयुग की बात करेंगे तो ये हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हाउस है इनकमिंग गेन्स का, होप्स, विशेस एंड डिजायर्स का, प्रोफेशनल वर्क सर्कल का, गेन्स ऑफ प्रोफेशन ऑल्सो, क्योंकि सेकंड है 10th से, 10th आपका प्रोफेशन है। सेकंड हाउस जहां से भी किसी का लेते हैं तो वो गेन्स होते हैं, तो गेन्स ऑफ प्रोफेशन ऑल्सो, रेपुटेशन यू आर गोइंग टू एंजॉय, द अथॉरिटीज यू आर गोइंग टू हैव एंड द पॉलिटिक्स ऑल्सो जो है वो हम 11th हाउस से देखते हैं। अब जब जुपिटर हमारा इस 11th हाउस के अंदर आ जाता है तो एज पर इट्स सिग्निफिकेंस, क्या है इट्स सिग्निफिकेशन की एक्सपैंड करेगा। तो आपकी होप्स, विशेस, जो डिजायर्स आपके हैं अंदर, उसे ये बहुत बढ़ा देता है। मतलब ये किसी भी नेटिव को ओवरली एम्बिशियस बना देता है। उसकी जो पर्सनालिटी है, दे लिटरली थिंक लाइक दे नीड टू तारे तोड़ लाने की बातें सोचते हैं और करने की कोशिश भी करते हैं, जो उनकी लाइफ के अंदर इस तरह की पर्सनालिटी वो अचीव करते हैं। और यहाँ पे बैठे होने से क्या वो रिजल्ट्स आएंगे या नहीं आएंगे, ये डिपेंड करेगा आपकी डिग्निटी ऑफ जुपिटर की। अगर जुपिटर अपने घर में है, अपने साइन में है, मीन्स या सेजिटेरियस में है, पाइसिस में है, तो ये वेल्थ क्रिएशन करेगा। लेकिन अगर सपोज ये एग्जॉल्टेड जुपिटर है, वेरी डिग्निफाइड जुपिटर है, देन नॉट नेसेसरली कि आपका वेल्थ आपके अपने आप से कमाया हुआ है। इट इज यू माइट टेक द हेल्प ऑफ अदर्स।
मे बी योर प्रोफेशनल सर्कल्स, मे बी योर स्पाउस, बट यहाँ पे आपको वेल्थ जरूर देगा ये जुपिटर। इवन ये जुपिटर डेबिलिटेशन में है, नीच का है, इनिमिकल साइंस में है, अपने फ्रेंडली साइंस में नहीं है, तब भी ये जुपिटर कैपेबल है आपको गेन्स देने के लिए, इनकमिंग फाइनेंशियल गेन्स के लिए। लेकिन जुपिटर जो है वो प्लैनेट है विजडम एंड नॉलेज का। इसके पास हर तरह की नॉलेज है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ की नॉलेज है, चाहे आप फाइनेंशियल्स की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, लाइफ के किसी और एस्पेक्ट की बात करेंगे, तो ये जो जुपिटर है ये उस नॉलेज को प्रोसेस करता है। और यहाँ पर बैठकर जब वो 11th हाउस, जो कि एक रूथलेस हाउस है, इसको किसी की इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज ओनली फॉर इट ओनली इम्पोर्टेंस इज द इनकमिंग गेन्स, वहां पर ये जुपिटर बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि दिस इज ए प्लैनेट ऑफ विजडम। It is not only related to the material things, whereas the 11th is an house of gains only. तो वहां पे ये जो एक कंट्रास्ट उसके बिहेवियर में, they feel uncomfortable, Jupiter feel uncomfortable यहाँ के ऊपर। Though it is a marvelous position, अगर हम बात करते हैं चाहे फाइनेंशियल गेन्स की या अदरवाइज नॉलेज की, वेल्थ की, इट इज देयर, बट जुपिटर जो है शनि कालपुरुष कुंडली के अंदर 11वां घर जो है वो इक्वेरियस का है, जिसकी लॉर्डशिप सैटर्न के पास है। जुपिटर कैप्रिकॉन में, जिसकी लॉर्डशिप भी सैटर्न की है, वहां पर नीच का हो जाता है। सो जुपिटर डजंट फील कंफर्टेबल इन द प्लेस ऑफ सैटर्न। वहां पर इट बिकम्स काइंड ऑफ एन रेस्टलेसनेस पोजीशन जुपिटर के लिए। दो ऑलवेज सपोर्ट आपको आपके फ्रेंड सर्कल को भी बहुत बढ़ा देगा, यू विल गेट दैट अथॉरिटेटेड पोजीशंस भी मिलेंगी, यू विल गेट द सपोर्ट ऑफ फ्रेंड सर्कल्स। लेकिन वहां पे आपको ये देखना है कि जुपिटर की डिग्निटी क्या है। अगर ये एक वेल डिग्निफाइड जुपिटर है, देन you will be supporting and getting the support also, but in case of a non-dignified Jupiter, you need to see D9, D10, D12 and उसके ऊपर बाकी aspects क्या हैं, किस तरह के हैं, that will define कि आपको रिटर्न में सपोर्ट कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। क्योंकि 11th हाउस के अंदर जो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, दे आर मतलब अगर तो इस जुपिटर के ऊपर किसी भी मैलेफिक का एस्पेक्ट है, जैसे शनि है, मंगल है या राहु केतु, आप किसी का भी एक्सिस पे बोल दीजिए कि ये एस्पेक्ट कर रहे हैं इस जुपिटर को 11th में होकर, इन दैट केस यू कैन से कि दिस इज ए मार्वलस पोजीशन ऑफ जुपिटर। क्योंकि 11th हाउस में जो एक बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, चाहे वो जुपिटर हो, वीनस हो, मून हो, मरकरी हो, दे डोंट परफॉर्म वेल। वो अब कितनी भी मेहनत कर लें अपनी लाइफ के अंदर, जो रिजल्ट्स हैं उनके, वो उनके हार्डवर्क के नहीं मिलेंगे। दे नीड टू टेक द सपोर्ट ऑफ सम और अदर पर्सन टू गेट द रिजल्ट्स इन लाइफ। Whereas malefics having aspect on the 11th house or placed in the 11th house आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं अपने वर्किंग के, अपने हार्ड वर्क के। और जो जुपिटर की 5वीं दृष्टि है वो आपके तीसरे घर पर है, जो कि आपका हाउस ऑफ विल पावर है, करेजियस है, और इसीलिए बीइंग बेनिफिक, दो वो उस चीज को एक्सपैंड जरूर करता है, आपकी विल पावर को भी, करेज को भी, स्टिल उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलता जो कि एक मैलेफिक वहां पे बैठ के आपको रिजल्ट देता है। तो डिस्पाइट इट्स एस्पेक्ट एंड एक्सपेंशन ऑफ दिस थिंग, इट इज नॉट इन ए पोजिशन टू गिव द रिजल्ट्स ऑफ योर हार्ड वर्क, बट यू विल गेट द फाइनेंशियल गेन्स with the help of others। 7वीं दृष्टि आपके 5वें घर पे है। आपका 5वां घर आपकी बुद्धि का है, आपके बच्चों का है, आपकी अर्ली एजुकेशन का है। Then such natives make use of these things, like even जो 3rd हाउस आपके यंगर सिबलिंग्स का है, 5वां घर आपके बच्चों का है और 7वां घर आपके स्पाउस का है।
तो सच जुपिटर टेक हेल्प ऑफ एनी सच रिलेशन, चाहे वो अपने यंगर सिबलिंग्स की हेल्प ले, अपने बच्चों की हेल्प ले, या अपने 7th हाउस स्पाउस की हेल्प ले, एंड उनकी हेल्प से दे गेट लॉट ऑफ गेन्स. एंड इट्स नॉट दैट विद देयर हेल्प, लाइक आफ्टर द चाइल्ड बर्थ ये जुपिटर फ्रूटिफाई होता है और आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट्स देता है लाइफ के अंदर. सिमिलरली सच नेटिव्स गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स आफ्टर दे गेट मैरिड, क्योंकि जैसे ही मैरिड होते हैं दिस गेट एक्टिवेटेड, दैट हाउस गेट एक्टिवेटेड, जुपिटर एक्टिवेशन में आ जाता है, क्योंकि जुपिटर जिस भी हाउस को देखता भी है उसके करेक्टरिस्टिक्स को एक्सपैंड करता है, उसकी चीजों को बढ़ाता है. और जब वो 7th हाउस को देख रहा है जो आपका हाउस ऑफ स्पाउस है, तो विद द हेल्प ऑफ स्पाउस यू आर गोइंग टू गेन लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स एंड द वेल्थ इन योर लाइफ. और इट कुड बी विद दिस हेल्प या थ्रू योर स्पाउस, या शादी मतलब मैरिज के बाद आपकी बहुत ज्यादा जो है लाइफ अब ग्रेड होने वाली है, बहुत आप अच्छे लाइफस्टाइल के अंदर आ जाते हैं. सिमिलरली जब चाइल्ड बर्थ होता है वहां पे भी ये एक्टिवेट हो जाता है जुपिटर एंड स्टार्ट गिविंग यू रिजल्ट्स ऑफ दैट 11th हाउस. या आप अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हैं, अपनी एजुकेशन को यूज करते हैं, विच इज ऑलवेज देयर, बिकॉज जुपिटर जो है वो प्लैनेट है इसका नॉलेज का एंड विजडम का. लेकिन अगर ये डिग्निफाइड जुपिटर नहीं है, उस केस के अंदर क्या होता है कि जैसे एक सेइंग है, कारका भावो नाशा. अब 11वां घर जो है वो आपका हाउस ऑफ इनकमिंग गेन्स है और ये कारक है फाइनेंसेस का. तो एंड सेकेंडली इट इज ए प्लैनेट ऑफ सपोर्टिंग या मोटिवेटिंग या अपग्रेडिंग पीपल. तो यहाँ पर आइदर आपके फाइनेंसेस या आपका फ्रेंड सर्कल जो एक मोटिवेशन आप उनको देते हैं, एक उनके साथ अच्छे से रहते हैं, इन दोनों में से कोई ना कोई चीज़ आपकी इफेक्ट हो जाती है अगर आपका जो जुपिटर है वो डिग्निफाइड नहीं है, आइदर वो नीच का है या एनिमिकल साइंस के अंदर है. इन दैट केस इनमें से कोई ना कोई चीज़ जो है वो इफेक्ट हो जाती है. साथ ही साथ जो 9वीं दृष्टि जो आपके 7वें घर के ऊपर आती है, वहां पे आपका जो स्पाउस का एक नेचर है या कुछ है वो उसको भी बढ़ाता है, मतलब एक इगोइस्टिक काइंड ऑफ ए पार्टनर यू गेट. तो वहां पे आपको यू नीड टू बी केयरफुल कि उस तरह के क्लैशेस आपके बीच में ना हो, बिकॉज व्हेन जुपिटर इज वर्क गिविंग यू अदर बेनिफिट्स इट ऑल्सो एनहांसेस दैट क्वालिटी या करेक्टरिस्टिक्स आप जो भी कहें ऑफ द पार्टनर, और वो पार्टनर काफी इगोइस्टिक होते हैं जर्नली इस केस के अंदर. तो आज के एपिसोड के अंदर जुपिटर का 11th हाउस के अंदर इतना ही एनालिसिस. और अगर आपका भी जुपिटर 11th हाउस के अंदर है और आप अपने आप को उससे रिलेट कर पाते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करके ज़रूर हमें बताएं. और अगर यह चैनल आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें. आपका दिन शुभ हो. धन्यवाद.